टीकाकरण केंद्र से कोरोना टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भार्गव ने प्रेरक के रूप में सहभागिता की। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रदेश भर में 7,000 केंद्र से के माध्यम से 10 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। दतिया में पीताम्बरा माई के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेकर मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की और 7,000 सेंटर में 10 लाख लोगों को आज वैक्सीन लगाने का हमारा टारगेट है। और ये केवल वैक्सीन नहीं लगाना बल्कि सब मोदी जी को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि उन्होंने सभी को मुफ्त में निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई है। जहां मोदी जी का धन्यवाद है तो लोगों की जान बचाने का हमारा प्रयास है। तो आज जो उत्साह हमें देखने को मिल रहा है, हमें लगता है कि 10 लाख के टारगेट को भी हम पार करेंगे। निश्चित रूप से मोदी जी ने एक बड़ी सौगात दी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का लक्ष्य यही है कि तीसरी वेव हम मध्य प्रदेश में ना आने दें और तीसरी वेव को यदि रोकना है तो वैक्सीन ही सबसे बड़ा और सबसे धारदार हथियार है। देखिए 7,000 सेंटर में लगभग 35,000 तो हमारे स्वास्थ्य विभाग और बाकी विभागों के कर्मचारी लगे हैं जो वैक्सीन लगा रहे हैं और लगभग 1,500 हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो कि व्यवस्था में लगे समन्वय और निगरानी कर रहे हैं। जिस प्रकार से इलेक्शन में जोन और सेक्टर बनते हैं उसी तरह जोनल अधिकारी के अंडर में 3-3, 4-4, 5-5 वैक्सीनेशन सेंटर हैं और वो पूरी तरह निगरानी कर रहे हैं कि टारगेट भी पूरा हो और सुव्यवस्थित वैक्सीनेशन हो सके। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश भर के लोगों ने वैक्सीनेशन महाअभियान में भाग लिया। अभियान में और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज के दिवस तो जनसेवा के लिए समर्पित करो और जहां तक नाम बदलने की बात है, कांग्रेस को और कुछ नहीं दिखता। जब महामारी पूरे विश्व में और देश में भी फैल रही है, चाहे प्रादेशिक स्तर हो, चाहे ग्वालियर के स्तर पे हो, चाहे देश के स्तर पे हो, केवल राजनीति करनी है। कोई कहते हैं कि टीका नहीं चलता, कोई कहते हैं कि टीका में कुछ चीज़ का मांस है, कोई कहते हैं कि टीका मत लगाओ। और जो लोग ये कहते थे वो आज स्वयं टीका के लिए भाग रहे हैं। और जहाँ तक नाम बदलने की बात है, अगर इतनी रुचि है तो शायद कांग्रेस को ही अपना नाम पहला बदलना होगा, अपने आप को जनता के मन में और दिल में दोबारा उभारने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय स्वयं योग करते हुए आमजन को भी योग के लिए प्रेरित करते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक डे भी है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार सारे देश के 130 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का संकल्प लिया है, उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। लगभग 4,000 स्थानों पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है और लक्ष्य है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर वैक्सीन प्राप्त करें। मैं इस अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश के और देश के नागरिकों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कोविड रहेगा और कोविड के साथ हम भी रहेंगे। हमें कोविड को हराना है, हराने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। और यहाँ वक्त हो चला एक और ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, कोरोना को हराना है, टीका जीत कर लगवाना है। सब्जी वाले अंकल को, टैक्सी वाले भैया को, हर गांव और शहर को, प्रदेश के सारे लोगों को कोरोना को हराना है, टीका जीत कर लगवाना है। कोरोना का हो खेल खत्म, खुल के जिए भविष्य में हम, आओ सब ये ले कसम, आओ
चलो टीका जीत का लगवाएं, कोरोना को हराएं। पूरे प्रदेश में निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। आप भी cowin.gov.in पर या जन सुविधा केंद्रों पर पंजीकरण करवाएं। शीघ्र ही टीका लगवाएं, सुरक्षा कवच बनाएं, लगवाएं टीका जीत का। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अजय सिंह यादव, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ने कहा कि इस तरह के अभियान जनवरी फरवरी में चलाए होते तो लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। उस समय तो भारत सरकार की दुनिया के 100 देशों में वैक्सीन बेचने में लगी थी और जब इलाज के लिए लोगों को सरकार की आवश्यकता थी, सरकार ना दवाइयों की कालाबाजारी रोक पाई, ना लोगों को इलाज दे पाई। कोरोना के आंकड़ों की बाजीगरी की वैक्सीन देने में लगी हुई थी। टीपी रुक रही, पता नहीं ऐसे। इसे देखो ऐसे ऐसे। हाँ, फिर भी हम प्रदेश की जनता से अपील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं। सरकार के भरोसे ना रहें, अपने परिवार की रक्षा स्वयं करें। आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। सभी लोगों ने आज योगा कर कोरोना काल में योगा की महत्वता को जाना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य में वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन हुआ। इसमें भाग लेने के लिए 10 लाख से अधिक लोगों ने अपना पंजीयन कराया। वर्चुअल योग मैराथन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अपील पर लाखों लोगों ने भाग लिया और योग को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित छत्तीसगढ़ के कई मंत्री और विधायकों ने भी योग दिवस के अवसर पर अपने निवास स्थान से वर्चुअल रूप से इसमें शामिल हुए। करने वाले हमेशा निरोगी रहते हैं और कोरोना काल में यह स्पष्ट हो गया है कि केवल धन संपदा ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए तंदुरुस्त रहने के लिए नियमित योग बहुत जरूरी है। योग प्राचीन परंपरा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके महत्व को बहुत पहले से जान लिया था, इसलिए योग नियमित करते थे। बीच में हम सब भौतिक भाग दौड़ में भूल गए थे, लेकिन कोरोना काल ने हम सबको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और ऐसे समय में यदि हम सब नियमित रूप से योग करें तो तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। योग दिवस पर महाकाल की नगरी उज्जैन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सुबह 7 बजे विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्था संघ ऑनलाइन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और करीब 4 लाख लोग वर्चुअली तौर पर जुड़े। इस दौरान मालवा, मध्य भारत, महाकौशल और छत्तीसगढ़ से भी जुड़े लोगों को राज्यपाल ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि योग परिवार को जोड़ता है, माता और पिता से अपने बच्चों को जोड़ता है। सभी को बधाई। जून
पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी थीम को ध्यान में रख के विद्या भारती वैसे तो योग दिवस पूरे 21 जून को हर वर्ष मनाता है, परंतु इस बार जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाथ में लिया है उसमें मालवा प्रांत, मध्य भारत, मध्य प्रदेश के तीनों प्रांत मिला के लगभग 4 लाख लोग इस योगा में जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत अनूठा प्रयोग है। इस प्रोग्राम में 80,000 परिवारों को सम्मिलित करा है, मतलब टोटल 4 लाख लोगों का एक टारगेट हमारा है। और इस कार्यक्रम ऐसे वर्चुअल में फर्स्ट टाइम इतने लोग जुड़ेंगे और इसमें इस कार्यक्रम के बाद भी जो लोग इसमें जुड़ेंगे, परिवार में जिसका अपना रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उनको ई सर्टिफिकेट भी आज के दिन 21 जून का उनको हम देने वाले हैं। मेहर सिविल अस्पताल में एसडीएम सुरेश अग्रवाल और नगर पालिका अध्यक्ष धर्मेश घई ने वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कैलाश गौतम भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मेहर एसडीएम सुरेश अग्रवाल सभी कैंपों में जाकर उन्होंने निरीक्षण भी किया। सेंटर शहर में 5 हैं, शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में 22 सेंटर बनाए गए हैं और लगभग अभी हर जगह पर 10 से 20 लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है और सभी लोग कम आने के क्रम जारी है। 150 प्रत्येक केंद्र में लगाने का है, जिसलिए वो पूरा हो जाएगा, अच्छे से उम्मीद है। उज्जैन में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मक्सी रोड स्थित जोन क्रमांक 5 में वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया और वैक्सीन लगाने वालों का माला पहनाकर स्वागत किया। मंत्री यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में 10 लाख लोगों को टीका लगाया जाना है। अकेले उज्जैन में ही 75,000 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। विश्व योग दिवस है और पूरे विश्व में आज 8 बजे प्रातः 8 बजे से योग करना था और भारतीय जनता पार्टी इस कार्यालय में रोज़ प्रातः योग होता है। मैं भी योग करने आया हूँ। मैंने जब कोरोना के काल में इस बात को महसूस किया है कि योग के प्रति पूरी दुनिया में ध्यान आकर्षित हुआ है। ऐसे में योग से हमारे लिए यद्यपि टीकाकरण अभियान का अपना महत्व है, लेकिन अंदर की ऊर्जा ताकत बढ़ाने के लिए योग बहुत महत्व रखता है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 21 तारीख से 100% वैक्सीनेशन हेतु महाअभियान का शुभारंभ किया गया। इसी श्रृंखला में इंदौर शहर के भिन्न स्थानों पर लगभग 375 वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। वैक्सीनेशन को लेकर जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही सेंटर पर प्रशासनिक अमला, अधिकारी गण और पार्षद व सेंटर प्रभारी मौजूद रहे। वैक्सीनेशन का इंदौर महानगर में सबसे ज्यादा टारगेट है। हर वैक्सीन सेंटर को 500 वैक्सीन का टारगेट दिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में आज 21 जून से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन महाअभियान स्टार्ट हुआ है। उसी तरह में इंदौर में सबसे ज़्यादा पूरे राज्य में टारगेट है। 2 लाख का टारगेट है हमारे पास में, और हम उससे ज़्यादा ही आज करेंगे। पर सेंटर हमने 500 का टारगेट रखा है, जो इजीली हो जाएगा हर सेंटर पे हमारा। और इसी बीच आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां वहां के स्वास्थ्य मंत्री टीएस देव सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 100 करोड़ लोगों को लगाना है, तो 170 करोड़ को आप 20 से भाग अगर देंगे तो 8.5 महीना होगा। तो 20 करोड़ वैक्सीन अगर 1 महीने में बन के उपलब्ध देश में होगी तो 10 महीने में 8.5 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। 170 करोड़ डोज आपको लगाने हैं और 30 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी, तो करीब 6.25 महीने में ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की परिदृश्य में क्या है? वो पूरे देश के लिए वही होगा। अभी कितना डोज मिल रहा है हमको? अभी हमारे पास करीब 19 लाख वैक्सीन उपलब्ध हैं स्टॉक में। ये भारत सरकार की वैक्सीन और राज्य सरकार ने जो खरीदी थी उनको मिला के ये आंकड़ा है। और आज से 21 तारीख से, क्योंकि अब एकजाई टीकाकरण हो गया, तो जो राज्य सरकार ने खरीदी, जिसका पैसा दे दिया, हम तो चाहेंगे कि वो पैसा केंद्र सरकार से राज्यों को वापस हो जाए। बहरहाल नहीं भी होता है तो राज्य सरकार ने जितनी वैक्सीन खरीदी है उनको तो वो लगा देगी। कब तक का वो आता जाएगा और लगता जाएगा। 14,18,700 वैक्सीन हमने खरीदी है, उसमें 12 लाख के आसपास लग भी चुकी है। तो बीजेपी की कल कार्यसमिति बैठक हुई, इसमें जो उसके राष्ट्रीय सह संगठन प्रभारी शिव प्रकाश उनकी तरफ से बयान आया है। उनका कहना है कि जो 15 साल उनके शासन है उसमें वो किसी के सहयोग और किसी की कमजोरी की वजह से ही जीतते रहे हैं। मतलब सांकेतिक रूप से कहा है कि सहयोग योगी जी का, कमजोरी कांग्रेस की रही। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये बात सबके सामने रही कि उस दरमियान आज योगी जी हमारे बीच में नहीं है, तो उनका पूरा सम्मान मन से भी रखते हुए मैं यही कहूँगा कि जो राजनीतिक परिस्थिति कांग्रेस में बनी थी उसमें दिखता था कि कांग्रेस का परिवार एक साथ नहीं है। योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में 2003 का चुनाव ने लीड किया था, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई और 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और योगी जी की जो उपस्थिति थी उसमें ऐसा लगता था कि कांग्रेस का परिवार एक नहीं है। तो उस हद तक जितनी मदद मिली होगी बीजेपी को, आम मतदाता के मन में अगर ये बात आया होगा कि घर ही एक नहीं है तो इनको क्या करना, दूसरा जो काम कर रहा था वो अपने जगह, उनके प्लस माइनस, और कांग्रेस अगर विकल्प के रूप में नहीं दिख रही थी तो स्वाभाविक है कि चुनाव में फिर जीतने में कठिनाई होती है। जब कांग्रेस एक अच्छे विकल्प के रूप में 2018 के चुनाव में दिखी तो मतदाताओं ने भरपूर साथ दिया, भरपूर सहयोग दिया। तो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, उसको भाजपा धर्मलाल कौशिक ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अब तक के कार्यकाल में कोई उपलब्धि नहीं रही, इसलिए वो बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य से तरीका बन गया है कि हमको कुछ नेगेटिव ही बोलना है। इस कार्यकाल में कांग्रेस के 2.5 साल से अब ऊपर हो गए, इस कार्यकाल में बहुत बड़ी और सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कांग्रेस सरकार की रही है, ऐसे तो बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे लोगों को छूने वाली जो उपलब्धि रही है वो राहुल जी की उस घोषणा को तत्काल लागू करना, जो ऋण मुक्ति थी और 2500 रुपये तक धान के भाव को उपलब्ध कराने थी। गन्ने को 355 रुपये में खरीदने की बात उस भाव को मिले, अन्य उत्पादों के लिए भी जो रेट तय हुए थे। तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस देव सिंह को, जो वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर जानकारी दे रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर महा वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। तो वहीं अब प्रदेश भर में आज विश्व योग दिवस पर कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों की बात करें तो सुबह से ही लोगों को योग के साथ साथ वैक्सीन के लिए
जागरूक करते लोग नजर आए। महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत प्रथम चरण में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों को इंदौर में वैक्सीन लगाई जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश में आज 21 जून से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन महाअभियान स्टार्ट हुआ है। उसी तारतम्य में इंदौर में सबसे ज़्यादा पूरे राज्य में टारगेट है, 2 लाख का टारगेट है हमारे पास में, और हम उससे ज़्यादा ही आज करेंगे। पर सेंटर हमने 500 का टारगेट रखा है, जो ईजिली हो जाएगा हर सेंटर पर हमारा। और यहाँ वक्त चला है एक और ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे, अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें, अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक, न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैहर में लगातार सर्विस लाइन में खराबी की जानकारी ग्रामीण कनिष्क अभिकर्ता सतीश तिवारी को मिल रही, जिसको देखते हुए जेई मैहर मैदान पर उतरे और लाइन का सुधार कार्य शुरू कर दिया। उच्च अधिकारियों से सीख लेकर अब जिम्मेदार अधिकारी भी जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिए हैं। उनके मेंटेनेंस के कार्य करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शिकायतें तो बार बार चूँकि ट्रिपिंग की आती रहती हैं, और हमारे जो ऊर्जा विभाग के प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय की एक वीडियो भी वायरल हुआ है, आप सभी ने देखा होगा। वो स्वयं जो है पोल पर चढ़कर और मेंटेनेंस करते दिखाई दिए, जो कि हम लोगों के लिए शर्म की बात है, जो हमारी लापरवाही का ये नतीजा है। इसलिए उस घटना से हम सभी प्रेरित होकर हमने ये निर्णय लिया है कि 15 दिन के अंदर 100% ट्रांसफार्मरों का मेंटेनेंस खुद खड़े होकर स्वयं करेंगे। जिले में महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत क्षेत्रीय विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने अग्रवाल धर्मशाला में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ करके की। साथ ही क्षेत्रीय विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने अपना टीकाकरण भी करवाया। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का एक बड़ा ड्राइव प्रारंभ हुआ है, और उसी के अंतर्गत आज हमने इंदौर में सबने मिलकर ये तय करा था कि हम इंदौर में 2 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाएंगे, और उसी का शुभारंभ आज हमारे प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गौरव जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक महेंद्र हाडिया जी, सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ हैं। उन्हीं के नेतृत्व में आज पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीन टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है, और ये संकल्प मुख्यमंत्री
कोई राज्य का नहीं, मध्य प्रदेश के एक एक भाई और बहनों का है, युवाओं का है, बेटी का है, बेटे का है। और मैं सोचता हूँ जो इस कोविड से, इस आपदा से, इस संकट से कोई हमारी रक्षा कर सकता है, हमारी सुरक्षा कर सकता है, जिसको हम कवच कह सकते हैं और महाब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, उसको वो टीकाकरण और वैक्सीन है। ग्यारसपुर में वैक्सीनेशन महाअभियान का 21 जून से शुभारंभ किया गया। पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में ग्यारसपुर मुख्यालय पर एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ सहित ब्लॉक के अमले ने घर घर जाकर वैक्सीनेशन कराने के लिए पीले चावल बांटे। इस दौरान डीजे के माध्यम से ग्रामीण जनों को प्रचार प्रसार के माध्यम से टीके के लिए प्रेरित किया गया। जाता है कि कल 30 जून तक कोरोना बैन आरंभ किया जा रहा है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र जाता है कि कल दिनांक खबर बैतूल से है, जहां कन्याशालागंज में सांसद, कलेक्टर और विधायक ने टीकाकरण महाअभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिले में 257 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और बैतूल शहर में 7 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। इस अभियान में ग्रामीण इलाकों में लक्ष्य पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। खबर विदिशा से है, जहां 20 जून को न्यू बस स्टैंड गंज बसौदा में मर्डर घटना के मुख्य आरोपी भूरा गौड़ को पुलिस द्वारा 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि 20 जून को गंज बसौदा के नए बस स्टैंड पर सर्विस सेंटर चलाने वाले बबलू खान की उसी की दुकान पर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। आरोपी हत्या कर मौके से फरार हो गया था। फिलहाल घटना में प्रयुक्त हथियार की सर्चिंग की जा रही है। खबर छतरपुर से है, जहां टीकाकरण अभियान को लेकर 21 से 30 जून तक जिले में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर ने प्रशासनिक अमले के साथ निरीक्षण किया। वहीं भाजपा की पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह टीकाकरण अभियान में हिस्सा लिया और लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की। आपको बता दें 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए अलग काउंटर बनाया गया, तो वहीं 45 से ऊपर के लोगों के लिए अलग से कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसका जायजा हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने लिया। ये रिपोर्ट देखिए। आज टीकाकरण का प्रदेश सरकार द्वारा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा टीकाकरण का महाअभियान का शुभारंभ हो रहा है। उसी तारतम्य में हम देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग जागरूक हैं, लोग समझ रहे हैं कि जिस तरह से पहली लहर आई, दूसरी लहर आई कोरोना की, तो हमारे सारे संसाधन कम पड़ गए थे। उस बात को लेकर के सारे लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही उपाय है बचने का। सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगा के रखें। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज 21 जून है, आज इंटरनेशनल योग डे भी है। इसी के साथ साथ आज टीकाकरण का महाअभियान भी शुरू हुआ है और इसमें मुझे बड़ी खुशी है देख के कि हम लोग जब इस टीकाकरण स्थान में आए तो यहाँ पर बच्चियों की, महिलाओं की, पुरुषों की काफ़ी अच्छी संख्या है, जो कि ये लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। और आपने देखा कि कोविड जो एक महामारी है और इसमें एक सबसे बड़ा जो शस्त्र है वो निकल के आया, वो टीकाकरण ही है, मास्क है, उचित दूरी है, शासन की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करें और साथ ही साथ टीकाकरण अवश्य कराएं। नंबर 1 ग्राउंड में यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जो कि टीकाकरण के अभियान के रूप में इसका नाम दिया गया है। 21 जून से 30 जून तक यहाँ पर 18 प्लस और प्लस 45 साल से ऊपर के लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन के डोज दिए जा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि किस तरह से लोगों की कतारें लगी हुई हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने काफ़ी कदम उठाए हुए हैं। छतरपुर से के न्यूज़ के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।
अनूपपुर के कोतमा नगर के एक 25 वर्षीय कोरोना संक्रमित युवक की शहडोल मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के पहले युवक ने वीडियो वायरल किया जिसमें अपनी हालत बिगड़ने का आरोप कोतमा नगर में प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर पर लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया और तथाकथित डॉक्टर की क्लिनिक पर छापा मार कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया वो लक्की करके जो लड़का है इनके द्वारा शायद इलाज पूर्व में किया गया था। उनने शायद बयान दिए हैं, तो उस अंतिम बयान के आधार पे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा निर्देश किया गया कि उनको सील करके संबंधित डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए। डीएमओ साहब ने तो पूर्व में ही बता ही दिया है। हम लोग संयुक्त रूप से आए हुए थे और हमारी उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील की कार्रवाई की गई है और आगे कार्रवाई और की जा रही है। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सतना के मेहर में स्वास्थ्य विभाग में अहम भूमिका निभाने वाले आशा कार्यकर्ता पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं। वहीं दिल्ली से आए समर्थक ने 2 दिन के अंदर मांग पूरी न होने पर भूख हड़ताल और चक्का जाम करने की धमकी दी है। की मांगें पूरी नहीं होती हैं, अभी तो ये शांति प्रदर्शन कर रही हैं और अनिश्चित कालीन तक इनका धरना जाना ही चाहिए जब तक इनको पूरी स्वास्थ्य विभाग में और लोगों को जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो आशा वर्कर भी उसका हक रखती है। स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा कार्य करने वाली आशा वर्कर है और मैं कहता हूं कि कुछ आने वाले दिनों में अगर हमारे को ज़रूरत पड़ी तो मैं आशा बहनों से भी अनुरोध करूंगा और मैं इनका साथ भी दूंगा। खबर मंडला से है, जहां मोहो गांव विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरिया के पोशाक ग्राम तराम टोला में रेत से भरा ट्रैक्टर पलट गया। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार रात्रि में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद से चालक फरार है। ट्रैक्टर पर बैठे लेबर की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर मालिक मोहनिया पटपरा निवासी डेलान सिंह नंदा बताया जा रहा है। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। खबर शहडोल के अमलाई क्षेत्र से है, जहां इनोवा कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अन्य घायल व्यक्तियों को एमएलसी कराकर घर भेज दिया गया।
खबर दतिया से है, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर महा वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ग्राम परासरी में किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन और स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। वहीं उनके स्वागत के लिए रंगोली बनाई गई। महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत प्रथम चरण में तकरीबन 8,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। इसके अलावा वरिष्ठ भाजपा नेता एवं विधायक मौजूद रहे। वैक्सीनेशन महाअभियान के वार्ड 41 में हजारों लोगों को लगाई गई वैक्सीन के प्रति लोगों का एक अलग ही रुझान देखने को मिला। क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। वार्ड 41 में मौजूद पूर्व पार्षद पति डॉक्टर रेहान एवं तहसीलदार द्वारा वैक्सीन सेंटर्स को सफल अभियान बनाने के लिए लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता कयूम पठान द्वारा वार्ड 41 के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर उन्होंने इसका जायजा लिया। आज हम मौजूद हैं बात फरक अब्दा के अंदर या वार्ड नंबर 41। यहाँ पर महा वैक्सीन का अभियान चल रहा है और यहाँ पर किस तरह वैक्सीन लगाई जा रही है और कितनी वैक्सीन लगाई जा रही है, आइए हम बात करते हैं। तहसीलदार यहाँ प्रदीप जी हैं, हम तहसीलदार से बात करते हैं। कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा किस तरह से वैक्सीन लगाई जा रही है यहाँ पर लगातार, और डॉक्टर भी मौजूद हैं यहाँ पर और पूर्वपति डॉक्टर फैजान अली भी मौजूद हैं यहाँ। आइए हम तहसीलदार जी से बात करते हैं। जी सर, आज कितनी वैक्सीन लगाई जा रही है यहाँ पर? यहाँ पे टोटल अभी हमने 400 अभी वैक्सीन है हमारे पास, और अभी तक 250 के लगभग यहाँ पे वैक्सीन हो गई है। और आप देख रहे हैं कि आज लोगों में कितना ज़्यादा उत्साह है। अभी लाइन भी लगी हुई है। और आज क्या क्या व्यवस्था की गई है? आज जो है ना, हमने यहाँ पे सभी जो भाई लोग हैं इनको सभी प्रकार की हमने व्यवस्था देने की कोशिश की है, और लोगों में बहुत अच्छा उत्साह भी है आज, और लोग खुद ही चल के अपना वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ईश्वर न करे किसी घर में कुछ हो जाता है, तो वो सब लोगों के बीच में बात आई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लोग जागरूक हुए हैं। और हम जितनी मस्जिदवार समाज जमात है हमारे, तो जो मौलाना लोग हैं उन लोग भी हमारे साथ में, जैसे कि सोनिया गांधी कॉलोनी के मुफ्ती नईम साहब हैं, मौलाना अख्तर कासमी साहब है, मौलाना हारून साहब है, उन लोगों ने भी वैक्सीन, यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने वैक्सीन करवाई है, और लोगों को जन जागरण अभियान वो भी कर रहे हैं जाके। और हमारी जो महिला मोर्चे के कार्यकर्ता हैं वो भी घर घर जाके लोगों को समझा रही हैं। ये थे हमारे साथ पूर्वपति फैजान अली डॉक्टर, बता रहे हैं कि यहाँ पर लगातार वैक्सीन अभियान चल रहा है, तो शाम तक 6,000 के आसपास वैक्सीन का रेले लगाया जाएगा यहाँ पर। तो कैमरामैन लक्की के साथ कयूम पठान, भोपाल। सूरजपुर के रुनियाडीह